हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और इस ट्रिगो जो चैप्टर है उस ट्रिगो चैप्टर में आपको समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। सिर्फ बेसिकली इसमें समकोण के बारे में पढ़ेंगे। तो आप जानते हैं कि अब कि देखिए 180 डिग्री जो होगा तो उसको हम लोग अपने इस चैप्टर में जो हमको पढ़ना है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, तो इसको हम लोग बेसिकली दो तरीका से लिख सकते हैं। कैसे? देखिए एक बार, एक एंगल अगर हमको 90 है तो बाद में दोनों एंगल को हम लिख सकते हैं 45-45, ऐसा भी कर सकते हैं। या अगर एक एंगल अपना 90 है तो एक एंगल अपना हो जाएगा 60 है, एक एंगल हो जाएगा अपना 30। तो आपको वैल्यू इतना ही क्या चाहिए इस चैप्टर में, जो आपको वैल्यू चाहिए सो 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का। तो अभी जो हम लोग देख रहे हैं सो 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक का वैल्यू हम लोग आसान तरीका से कैसे देखें। जैसे त्रिकोणमिति के 6 बेटे हैं, मालूम है आपको, साइन, कॉस, सारा 6, और उसका वैल्यू हम लोग किस तरीका से निकालेंगे उसको एक बार देखिए फिर से कि 180 डिग्री त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। उसको हम लोग अगर दो तरीका से लिख सकते हैं। एक तरीका ऐसे भी है कि 90 डिग्री और बाद में की वजह से 45 डिग्री, ये 90 डिग्री और किसी को 30 और किसी को 60, और भी तरीका है लेकिन 10वां में हमको इतना ही से काम चल जाएगा। अब आप ये देख लीजिए, ये जो 90 का सामने, जो 45 का सामने वाला, सबसे पहले देखिए एक बार 30, सबसे पहले इसको देखिए एक बार 30 को देखिए 30 के साथ 0 से शुरू करिए एक बार, देखिए 0 डिग्री, तो 0 डिग्री का तो कोई बातें नहीं है, 0 हो गया, ठीक है। उसके बाद शुरू करिए आप 30 डिग्री से, तो 30 डिग्री का सामने वाला को हम लोग लिखेंगे 1, देखिए आप एक बार 1 लिख दीजिए, ध्यान देखते रहिएगा, ठीक है। फिर 45 डिग्री का सामने वाला को हम लोग लिखेंगे 1, आप देखिए 45 डिग्री जो है, ये भी बताया सामने में देख रहे हैं, इसको भी लिखिए आप 1, और ये भी बताया इसको भी लिखिए आप 1, ठीक है। उसके बाद 60 डिग्री जो है, तो 60 डिग्री को सामने वाला को लिखिए आप √3, आप ये 60 डिग्री उसको सामने वाला लिखिए आप √3, देख रहे हैं। और अपना बच गया 90 को आप दो तरह से लिखिए। एक में, अब इसमें देखिए 90 को आप इसमें जो लिखेंगे तो आप लिखेंगे √2, अब थोड़ा ध्यान रखिएगा, 90 को लिखेंगे यहाँ √2 और 90 को इसमें लिखे √2 और इसमें लिखेंगे 2, यानी इसमें लिखेंगे आप 2। इसको एक बार, ये ऐसे है, फिर से देखिए कैसे हुआ, ये भी एक बार समझिए फिर से कि त्रिभुज के जो 180 डिग्री होता है, अपना इस चैप्टर के हिसाब से हम लोग इसको दो तरीका से लिख सकते हैं। कैसे? कि एक एंगल हम लोग 90 कर दे, है ना क्या, इसको 90 कर दे तो बाद में कि एक बचा 45, एक बचा 45, फिर उसको हम लोग एक को हम लोग क्या कर दे 90, तो अपना एक बचता है 60, एक बचता है 30, तो 0 है, अभी आपको बढ़ाना है। फिर से देखिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, एक बार एक ही क्वेश्चन इसमें ध्यान रखिए, आपको पूरा ट्रिगो में 0 का, 30 का, 45 का, 60 का, 90 का कोई आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सिंपल से देखिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 0 तो 0 हो गया, 30 के सामने वाला जो भुजा होती है उसको हम लोग 1 ले लेते हैं, 45 को सामने वाला को हम लोग 1 ले लेते हैं, 60 के सामने वाला को हम लोग √3 और 90 दो पार्ट में बढ़ जाएगा। ये जो 45 से, अब देखिए आप देख पा रहे होंगे, तो सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो हाई होती है, जानते हैं, तो आधार स्क्वायर प्लस लंबे स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये स्क्वायर। तो देखिए 1 का स्क्वायर √2 हुआ, तो दोनों का स्क्वायर मिला कितना हो गया, √2 हो गया ना, नहीं हो गया, हो गया। अब यहाँ भी देखिए, यहाँ भी वही बात है कि 1 का स्क्वायर है √3 का स्क्वायर, तो इसका और इसका जो स्क्वायर करेंगे तो आपको √4 होगा, मतलब वैल्यू कितना हो जाएगा, हो गया ना। तो होता है ना कि लंब स्क्वायर बराबर होता है, मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर जो होता है सो क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंबे स्क्वायर। तो वही बात है कि आप 1 का स्क्वायर करिए और इसका स्क्वायर करिए तो आपको वैल्यू दे देगा 2, और उसी तरह आप इसका स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू 2। तो थोड़ा आप इसको ध्यान रखेंगे इस तरीका से कि 0 डिग्री के सामने तो 0 होगा, 30 के सामने वाला 1, 45 के सामने वाला 1, 60 के सामने वाला √3 और 90 दो पार्ट में बढ़ जाएगा। एक जिसमें 1 रहेगा भुजा बराबर, इसमें √2, जिसमें 1 3 और 1 √3 रहेगा तो उसमें हो जाएगा उसका 2। 0 डिग्री तो 0 डिग्री हो जाएगा, 30 के सामने वाला को हम लोग 1 लिखेंगे, 45 के सामने वाला को हम लोग 1, और यहाँ भी सामने वाला है इसको 1, 60 के सामने वाला को √3 और 90 जो है यानी π/2 जो है वो दो पार्ट में बढ़ जाएगा, एक हो जाएगा √2 यानी यहाँ के लिए और 2 यहाँ के लिए। अब इससे आगे इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं।
अब देखिए अपना त्रिकोणमिति के कितने बेटे हैं? 6। आप सबसे पहला देखिए, यहाँ देखिए एक बार, सबसे पहला अपना है साइन, ठीक है। और सबसे पहला हम लोग साइन के लिए देखिए, और आप साइन मान लीजिए पहले हम लोग शुरू करते हैं 30 के लिए। आप साइन 30 को देखना चाहते हैं, साइन फिर से एक बार देखिए कैसे निकलना है। साइन आप 30 का वैल्यू देखना चाहते हैं कि कितना होता है। तो सबसे पहला बात कि साइन बराबर जो फॉर्मूला होता है, अपना फॉर्मूला होता है P/H। अब यहाँ गौर से देखिए कि एंगल हमको कितना लेना है? 30। यानी यहाँ देखिए साइन के लिए पहला बार देखिए, साइन में आपको एंगल कितना लेना है? 30। तो आप जानते हैं कि एंगल जिसको लेते हैं वो सामने वाला अपने लिए हो जाता है पाई, आप जानते हैं, ठीक है। और 90 का जो सामने वाला होता है वो हमेशा अपना होता है हाई, और बच गया सो ये अपना हो जाता है बाई, जानते हैं। अब यहाँ देखिए एंगल 30 के लिए देखिए, एंगल 30 के लिए अपना जो P है, देखिए एंगल 30 के लिए जो अपना P है सो 1 है। गौर से देखिए एंगल 30 के लिए, देखिए एंगल 30 के लिए अपना जो B है सो 1 है, और H जो है इसमें है, तो देखिए H अपना कितना है? 2। यानी अगर आप देख पा रहे होंगे तो आप इसको फिर से लिखेंगे तो फ्रेश से, तो साइन 30 डिग्री का जो अपना वैल्यू हो जाएगा तो अपना होगा 1/2। आप इसको फिर से देखिए, हम क्या बोले कि आपको जिस एंगल का वैल्यू चाहिए, साइन का चाहिए, कॉस का चाहिए, कॉट का चाहिए, टेन का चाहिए, जिसका चाहिए, हम लोग कैसे देखेंगे? सो देखिए मान लीजिए कि हमको 30 डिग्री का साइन का वैल्यू चाहिए, यहाँ ले तो साइन का 30 डिग्री, तो हम लोग जानते हैं कि साइन का जो फॉर्मूला होता है सो होता है P/H। हमको जाना किस में है? 30 डिग्री में, यानी हमको एंगल क्या चाहिए? 30। तो आप 30 लीजिए। तो एंगल 30 जब हम लोग सिलेक्ट किए तो हम लोग जानते हैं जिस एंगल लेते हैं उस एंगल के सामने वाला अपना होता है पाई, यानी परपेंडिकुलर जिसको बोलते हैं। और आप जानते हैं जो 90 का सामने वाला होता है उसको बोलते हैं हाई, और बच गया सो बाई। तो एंगल 30 के लिए जो अपना P का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 1, अपना B का वैल्यू हो जाएगा √3, और अपना H का वैल्यू हो जाएगा 2। आप देख रहे हैं तो एंगल 30 बराबर हो गया P/H, यानी 1/2। तो साइन 30 का जो वैल्यू हो जाएगा 1/2। इसी तरह से आप किसी का वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का, किसी का। एक एग्जांपल आप और देखिए, साइन का देख लिए। अब अगर मान लीजिए हमको चाहिए किसका, मान लीजिए हमको चाहिए tan 30 का, आप फिर से देख लीजिए। तो फिर से देखिए tan थीटा बराबर जो अपना फॉर्मूला होता है सो अपना फॉर्मूला होता है B/P होता है। अब देखिए इसको फिर से, तो tan 30 के लिए अपना एंगल यही रहेगा, अपना एंगल यही रहेगा। तो इसमें देखिए B जो हुआ सो B कितना हो गया? 1। तो B बराबर आप लिख दीजिए 1, और देखिए P कितना है? B कितना है? √3, तो आप लिखिए √3। अब जो अपना हो गया, ये अपना हो गया tan 30 डिग्री बराबर हो गया 1/√3। आप देख पा रहे हैं, मतलब आपको जिस एंगल का वैल्यू चाहिए उस एंगल को वैल्यू देखिए और उसका वैल्यू पुट कर दीजिए।